आइए आज एक बहुत ही मशहूर और लाजवाल कहानी सुनते हैं, एक शेर और एक चूहे की। ये वो कहानी है जिसे हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन इसका सबक वो आज भी उतना ही अहम है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़ा, बहुत ताकतवर किसी बिल्कुल छोटे, बिल्कुल मामूली से की मदद का मोहताज हो जाए? क्या वाकई? चले इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर आती थी। और उसी जंगल में रहते थे हमारी कहानी के दो किरदार। एक तो था जंगल का बादशाह शेर और दूसरा एक छोटा सा चूहा। तो सोचिए जरा, एक तरफ तो शेर, जंगल का बादशाह, जिसकी धाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, और दूसरी तरफ एक नन्हा मुन्ना सा चूहा, बिल्कुल मामूली सा। भला इन दोनों का क्या मुकाबला? एक ताकत ही ताकत और दूसरा बस एक छोटा सा जानवर। फिर एक दिन, एक गरम सी दोपहर थी। कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। किस्मत ने इन दोनों को, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, आमने सामने ला खड़ा किया। और ये वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। हुआ कुछ यूं कि शेर एक बड़े से दरख्त के साये में मज़े से सो रहा था, और वो छोटा चूहा, वो अपनी ही धुन में खेलता कूदता शरारत में शेर के ऊपर ही चढ़ दौड़ा। बस शेर की पुरसुकून नींद खराब हो गई। अब शेर की नींद टूटे तो गुस्सा तो आना ही था। वो गजबनाक होकर उठा और एक ही झपटे में उस नन्ही सी जान को अपने पंजे में दबोच लिया। अब बेचारा चूहा मौत को बिल्कुल सामने देखकर तो उसकी जान ही निकल गई। कांपने लगा, गड़गड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं शेर को इस छोटे से चूहे की हालत देखकर हंसी आ गई या शायद तरस आ गया। जो भी हो, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो मुस्कुराया और अपना पंजा खोलकर चूहे को जाने दिया। खैर, वो दिन तो गुजर गया। चूहा अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन वक्त कहाँ रुकता है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जंगल के उसी बादशाह की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, वही ताकतवर शेर जिसके नाम से जंगल लरसता था। वो एक शिकारी के जाल में फंस गया था, बुरी तरह जकड़ा हुआ। उसकी सारी ताकत, सारा रौब, सब बेकार होकर रह गया। उसने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया जाल से निकलने का, लेकिन कुछ ना हो सका। वो बिल्कुल बेबस था। और फिर उसने दहाड़ना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं, बल्कि बेबसी और खौफ था, जो पूरे जंगल में गूंज रहा था। और जब ऐसा लग रहा था कि बस अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, तभी शेर की वो दहाड़ सुनकर मदद पहुंची। और कहाँ से पहुंची? एक ऐसी जगह से जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। ये शायद उसी नेकी का फल था जो शेर ने कुछ दिन पहले की थी। वो कौन था? वही छोटा सा चूहा। जैसे ही उसने शेर की आवाज़ सुनी, वो एक पल भी नहीं रुका और सीधा मदद के लिए भागा। और फिर अपने नन्हे मुन्ने तेज दांतों से उसने जाल की मोटी मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। एक, फिर दूसरी, और देखते ही देखते उसने शेर को आज़ाद करा दिया। और बस इसी एक लम्हे में वो छोटा सा, जिसे सब मामूली समझते थे, जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। शेर आज़ाद होकर कितना खुश था, और इससे भी ज्यादा वो उस नन्हे चूहे का शुक्रगुजार था। उसने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जान उसी ने बचाई है जिसे उसने एक दिन हकीर समझकर छोड़ दिया था। तो इस सारी कहानी का मतलब क्या है? इससे हमें सबक क्या मिलता है? क्योंकि हर ऐसी कहानी के पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी होती है ना? देखिए, सबक बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा भी, कि नेकी का कोई काम छोटा नहीं होता। एक छोटा सा भलाई का काम भी आगे जाकर बहुत बड़ा इनाम बन सकता है। और ये कि कभी किसी को उसके साइज या हैसियत से कमतर नहीं समझना चाहिए। क्या पता कब कौन कहाँ काम आ जाए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज हम ऐसा कौन सा नेकी का छोटा सा काम कर सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि क्या मालूम हमारा एक छोटा सा कदम किसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ले आए।